अब देखो बच्चों, यह क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कहीं ना कहीं, यानी कि जो यूपी बोर्ड परीक्षा होती है तो पेपर्स के बहुत सारे सेट होते हैं, तो उसमें कोई से न कोई से सेट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करना इसे। ठीक है, अच्छा समझ में आएगा। अब देखो यहां दिया है इसमें, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मात्रक सदिश होता क्या है। ठीक है, यूनिट वेक्टर। अगर मैं इस ए वेक्टर यानी कि जो मात्रक सदिश ए वेक्टर है, अगर मैं इसका मापांक ज्ञात कर लगूं तो वो क्या बनेगा, 1 बनेगा, ये ध्यान रखना। तो यहां पर जो मात्रक सदिश दिया है ए वेक्टर, वो आई कैप के साथ पाई रेडियन बाई 3 और जे कैप के साथ पाई रेडियन बाई 4 और के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहां लिख लेंगे, दिया है मात्रक सदिश बराबर क्या है, ए वेक्टर। जो ए वेक्टर है क्या है, यह मात्रक सदिश। अब देखो माना या यदि लिख लो, यदि ए वेक्टर बराबर A1 आई कैप जमा A2 जे कैप और जमा A3 के कैप, तो जब ये वाली कंडीशन बन गई इसकी, ठीक है, अब यह क्या है, मात्रक सदिश। अगर मैं दोनों पक्षों का मापांक ज्ञात कर लगूं तो क्या बनेगा, देखो ए वेक्टर का मोड बराबर तुरंत क्या आ जाएगा, अंडर रूट, इस तरह से। तो आई कैप का गुणांक है A1, तो A1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक है A2, तो A2 का स्क्वायर लिख देंगे, जमा के कैप का गुणांक है A3, तो A3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब ए वेक्टर का मोड क्या बनेगा, 1, क्योंकि ए वेक्टर जो है वो मात्रक सदिश है, बराबर। तो यहां आ गया A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर और प्लस A3 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि वर्ग करने पर, तो 1 का वर्ग 1 बराबर क्या आ गया, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर और प्लस A3 का स्क्वायर। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इस साइड का अंडर रूट हट जाएगा और 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। ठीक है, ये तो इसलिए इसे ऐसा करके लिख लेंगे, इसलिए A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर और प्लस A3 का स्क्वायर बराबर कितना, 1। तो इसे पहली शर्त यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 2। ठीक, अब देखो यहाँ दिया है जो ए वेक्टर जो है वो आई कैप के साथ कितना कोण बना रहा है, पाई रेडियन बाई 3। ठीक है, अर्थात पाई रेडियन का मान कितना, 180 को जब 3 से भाग करेंगे यानी कि 60 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पहली शर्त, तो इसका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि पहली शर्त में क्या है कि कोण बनाता है, यानी कि कोस पाई रेडियन बाई 3 बराबर किसके साथ, ए वेक्टर किसके, आई कैप के साथ। तो यहां लिख लेंगे ए वेक्टर डॉट आई कैप और इसके बटे दोनों का मोड, फॉर्मूले के अनुसार ए वेक्टर डॉट आई कैप का मोड, इस तरह से। अब देखो तो इसलिए अब कोस कितना बन गया, 60, तो कोस 60 का मान कितना, 1/2 बराबर। तो बच्चों जहां ए वेक्टर है, ए वेक्टर के स्थान पे क्या लिख सके हम, A1 आई कैप
प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप किसके, ए वेक्टर के स्थान पे लिख लेंगे। तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप इंटू आई कैप, और इसके बटे जब ए वेक्टर भी मात्रक सदिश है और आई कैप भी मात्रक सदिश है तो दोनों का मापांक इसका भी एक और इसका भी एक। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ 1 गुना 1, इस तरह से लिख देंगे इसे। अब देखो जब आई कैप की गुणा आई कैप में करेंगे तो खाली A1 रह गया, क्योंकि जे और के तो है नहीं। ठीक है, तो यहां आ गया खाली A1 बटे 1, A1 रह गया, तो A1 का मान कितना 1 बटे 2, तो A1 का मान आ गया 1 बटे 2। इसे थर्ड नंबर पे लिख देंगे इस तरह से। अब जो सेकंड जो शर्त है, अब जे कैप के साथ कितना बन रहा कोस पाई रेडन बाई 4 का, तो यहां लिख देंगे कोस पाई रेडन बाई 4 बराबर ए वेक्टर डॉट जे कैप बटे ए वेक्टर का मापांक और जे कैप का मापांक। ठीक, तो कोस पाई बाई 4 का मान कितना है, यानी कि 45 का 1 बटे रूट 2 बराबर, अब ए वेक्टर के स्थान पे आ जाएगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप और डॉट का निशान लगा के जे कैप और बटे 1 गुना 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर ए वेक्टर का मापांक भी 1 और जे कैप का जो मोड है उसका भी 1। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ बाहर जे कैप, तो जे कैप वाला ही बचेगा, ध्यान रखना जे कैप की जे कैप में गुणा करेंगे क्या रह जाएगा A2 और बाकी क्या हो जाएंगे 0, ध्यान रखना ये। अगर जब बाहर आई कैप था तो आई कैप की आई कैप में गुणा A1 बचा है ना, और बाकी क्या हो गया 0, क्योंकि यहां पर ना जे कैप है और ना के कैप है। अब यहां बाहर क्या है जे कैप, तो जब जे कैप की जे कैप में गुणा करेंगे यहां तो क्या बचेगा A2 और बाकी नहीं है, तो बाकी क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि यहां पर जब हम जे कैप को पूरा लिखेंगे, देखो मैं बता दूं तुम्हें, तो जे कैप को जब पूरा लिखेंगे तो इसे लिखते हैं 0 आई कैप जमा जे कैप और 0 के कैप, यानी कि इसकी पूरी कंडीशन। ऐसे जब आई कैप को लिखेंगे तो आई कैप प्लस 0 जे कैप और 0 के कैप लिखते हैं, और जब के कैप को लिखते हैं तो के कैप में 0 आई कैप 0 जे कैप और के कैप, इस तरह से। ठीक है, तो बाकी जब यहाँ केवल जे कैप है और बाकी जो है इसके साथ के जो है ये 0 है इनके साथ, है ना, तो जैसे ही जे कैप की जे कैप में गुणा करेंगे तो केवल वही रहेगा जो दोनों में ही है, जो सिंगल वाले हैं वो 0 हो जाएंगे अपना आप ही, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां बना 1 बटे रूट 2 बराबर, तो A2 किसका आया A2, क्योंकि A2 बटे 1। ठीक है, तो अब यहां यह होगी हमारी फोर्थ कंडीशन। ठीक है, तो हमें A1 का पता लग गया, हमें A2 का पता लग गया। अब तुम यहां ध्यान दो, अगर मैं A1 का मान किस में 2 में रख दूं और A2 का मान भी किस में रख दूं 2 में रख दूं, तो किसका मान प्राप्त हो रहा A3 का मान प्राप्त हो रहा हमें, है ना, क्योंकि A1 का मान हमने निकाल लिया, हमने A2 का मान निकाल लिया, अब हमें किसका मान प्राप्त हो रहा A3 का मान प्राप्त हो रहा। ठीक है, तो अब देखो यहां, तो यहां लिख लेंगे A1 व A2 के मान किसमें 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो जैसे ही इसमें रखेंगे तो A1 के स्थान पे क्या रख दोगे 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, A2 के स्थान पे क्या रख दोगे 1 बटे रूट 2 इसका होल स्क्वायर और प्लस A3 स्क्वायर बराबर कितना 1, पहले नोट कर लो। तो जब मान रखने के बाद देखो यहां इससे आगे देखो, इसलिए ये पहली इक्वेशन मैंने यहां छोड़ के चल रहा हूं क्योंकि इसे मान रखने A1 के A2 के A3 के, तब हमें सदिश जो है यूनिट वेक्टर जो है हमारा ए वेक्टर जो है यह प्राप्त हो जाएगा। तो A1 के स्थान पे 1 बटे 2 था, तो 1 बटे 2 का होल स्क्वायर का मतलब 1 बटे 4 जमा यहाँ आ जाएगा 1 बटे 2 जमा A3 स्क्वायर बराबर 1, इस तरह से 4 और 2 का एलसीएम 4, तो 4 एकम 4 गुना 1 जमा 2 दूनी 4 गुना 1 जमा A3 का स्क्वायर बराबर 1।
तो 2 एकम 2 और 1 3, क्या आ गया 3/4 जमा A3 का स्क्वायर बराबर 1। तो बाल को यहाँ देखो A3 का स्क्वायर बराबर 1 में से क्या घट जाएगा 3/4, तो बराबर 4 एकम 4 में से 3 जाके कितना 1/4। अब देखो इससे आगे, तो इसलिए A3 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 का वर्गमूल कितना 1/2, क्योंकि दोनों पक्षों का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसकी पावर यहाँ तो ये कैंसिल होगी और 1/4 का वर्गमूल क्या आ गया 1/2। तो अब देखो बाल को यहाँ, अब हमें किसका पता लग गया A1 का पता लग गया, हमें A2 का पता लग गया, अब हमें A3 का भी पता लग गया, यानी कि 1/2। ठीक है, इनके मान कहाँ रख लेंगे, इनके मान रख लेंगे 1 में। ठीक है, अब इसलिए 1 से तो A वेक्टर बराबर, तो A1 का मान कितना है 1/2, तो A1 के स्थान पर आ जाएगा 1/2 आई कैप जमा A2 का मान कितना है 1/√2, तो यहाँ लिख देंगे 1/√2 जे कैप और जमा A3 का मान कितना है 1/2, यहाँ लिख दिया के कैप। अब देखो इससे आगे, अब हमें A वेक्टर का पता लग गया। ठीक है, तो इसलिए अब इसने लास्ट में बताया है कि के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है। ठीक है, तो अब यहाँ हमेशा के कैप के साथ जो एंगल वो थीटा निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए कोस थीटा बराबर, तो ए वेक्टर किसके साथ के कैप के साथ, तो यहाँ लिख देंगे ए वेक्टर डॉट के कैप और इसके बटे ए वेक्टर का मोड इंटू के कैप का मोड, इस तरह से। अब दोनों क्या है नीचे यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्योंकि के कैप तो इकाई सदिश है और यह भी इसमें दिया है ए वेक्टर जो है वो भी इकाई सदिश है, तो यहाँ तो एक आ जाएगा दोनों का, यहाँ मान रख देंगे इसमें, तो ए वेक्टर के स्थान पर आ जाएगा ये वाला, यानी कि 1/2 आई कैप जमा 1/√2 जे कैप और जमा 1/2 के कैप कोष्ठ बंद करके और इंटू के कैप, इसके बटे इसका 1 और गुना 1। तो अब के कैप के के कैप में गुणा करेंगे तो केवल 1/2 रह गया, के कैप की गुणा जब डॉट में एक इसमें करेंगे के कैप में तो 1/2 रह गया खाली, और बाकी आई और जे नहीं है बाहर की तरफ, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं के कैप को, मैंने बताया था के कैप को लिख सकते हैं 0 आई कैप जमा 0 जे कैप और जमा के कैप। जब 0 आई कैप की गुणा जब हम इसमें आई कैप में करें 0, ऐसे यू भी 0 हो जाएगा, 0 जे कैप की गुणा जब जे कैप में करेंगे, लेकिन के कैप की के कैप में, क्योंकि 0 मानते हैं इससे पहले अगर नहीं होता। ठीक है ना, या सीधी सी बात है रखो कि जो बाहर है जैसे के कैप है 2 हो गए तो केवल उसका गुणांक बचेगा 2 बार आ गया हो, और बाकी जो सिंगल है वो 0 हो जाए गुणा में डॉट में। ठीक है ना, तो क्या आया 1/2 आया, कितना आया 1/2, तो बटे 1, जब 1/2 को 1 से भाग करेंगे क्या रह गया 1/2। अब यहां देखो इसमें करना क्या है, देखो यहां, तो इसलिए कोस थीटा, तो 1/2 किसका मान है कोस 60 का, यानी कि यह है कोस 60 का मान। कोस 60 को लिख सकते हैं हम कोस पाई रेडियन बाई 3, तो इसलिए थीटा का जो मान आया वो पाई रेडियन बाई 3। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को कर लेंगे इसे।